औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ रिपेयरिंग एक्सपर्ट। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम टॉपिक है और नहायत ही समझने वाली इसमें चीज़ें हैं और मकैनिक हज़रात के लिए भी जो है ना इसमें काफ़ी मुफीद चीज़ें होगी। बाज़ मकैनिक हज़रात को इन चीज़ों का पता नहीं होता और इस तरह का जब फॉल्ट आता है मोटर वाली मशीन पे तो फिर जो है ना वो तंग होते हैं, जो है ना परेशानी उनको बनती है, वो उनसे जो है ना मसले हल नहीं होते। आज मैं वो चीज़ें डिस्कस करनी है, आपने वो ये वीडियो को गौर से देखना है और बातें गौर से सुननी है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो उसको आपने गौर से देखना है। इंशाल्लाह जो है ना आपके पास इस तरह का कोई मसला आएगा तो इंशाल्लाह जो है ना आप जो है ना उसको आसानी से जो है ना हल कर सकेंगे। हाँ, वीडियो शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये मशीन है मेरे पास, ये मशीन है मेरे पास। ये सबसे पहले इधर से चेक करें, ये है, इस पर ना जूती सिलाई होती है। जिस एरिया में रहता हूँ इधर ना जूती के कारखाने बहुत ज़्यादा हैं, ये इस पर जूती सिलाई होती है। और आपने इस चीज़ को जहन में नहीं रखना कि ये जूती वाली मशीन है तो हमारे पास कपड़े वाली मशीन है। सब का प्रोसीजर मेथड जो है ना काम करने का एक ही है, सिर्फ इसकी ये दो चीज़ें, ये दंदराल प्लेट और ये इसका रोल पैर, ये तीन चीज़ें चेंज होती हैं, बाकी इसका टोटली फंक्शन वही होता है। इसका भी जो भी मसला यानी कि दाना वगैरह दे, गुच्छा वगैरह दे, जो उस कपड़े वाली मशीन में फ़ॉल्ट आते हैं वही इसी में होते हैं। अगर आप वो वाली मशीन जो है ना सही कर सकते हैं तो ये भी सही हो जाएगी। तो इस पर जो है ना ये मसला है कि ये मशीन जो है ना ये दो इसमें फ़ॉल्ट हैं। एक तो ये जो है ना टॉप करती है, धागा तोड़ती है, और दूसरा फॉल्ट ये है कि ये ऊपर नीचे दाना इसके आता है, कभी इसके ऊपर आता है और कभी नीचे इसके दाना आता है। तो जो है ना इस तरह के फ़ॉल्ट जब किसी मैकेनिक के पास आते हैं तो वो जो है ना उनको परेशानी बनती है कि दाना जो है ना वो तो एक ही तरफ ही आता है, या ऊपर आ जाता है या नीचे आ जाता है, उसका तो हल होता है। लेकिन कभी ऊपर दाना आ जाए कभी नीचे आ जाए तो इसका जो है ना मुश्किल से ही पता चलता है। तो इसमें जो है ना वो मैं चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले जो है ना ये देखें जी, ये जो टॉप कर रही है और धागे तोड़ रही है उसमें जो है ना दो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, आपने वो चीज़ें गौर से देखनी है। ये इस चीज़ को आप गौर से देखें, ये देखें जी, ये इसमें गज़ जो है ना, ये देखें, ये गाज इसमें जो है ना काफ़ी लूज़ है और इस वजह से भी ये टॉप करती है और धागे तोड़ती है। और ये ऊपर से भी देखें, ऊपर से भी ये गाज जो है ना, ये देखें, ये इस तरह लूज़ है, यानी कि इसका ये गाज और इसके बुश ये दोनों जो है ना चेंज करने पड़ेंगे। और दूसरा नीचे जो मसला, सबसे मेन मसला, ये तो हर मैकेनिक को पता होता है जी, गाज लूज़ है या बुश वगैरह तो ये चेंज करनी है। और मसला आता है कि बहुत से मैकेनिक हज़रात इधर से आके फंस जाते हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता और इन चीज़ों को जो है ना आपने गौर से देखना होता है। ये देखें जी, नीचे से मैं आपको चेक करवाने लगा हूँ। ये देखें जी, शटल आपका जो है ना, इधर से मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, शटल लूज़ है और ये वाली चीज़ पे आपने गौर करना है। इधर इस चीज़ पे, इस पे मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाई हुई हैं। बाज़ लोग जो है ना मैकेनिक इस पे इतनी तवज्जो नहीं देते और फिर जो है ना मसला आता है। ये आपने इस जगह पे जो है ना गौर करना। मैं इसको हला के चेक करना आने लगा हूँ। ये देखें जी, एक मिनट, ये देखें, ये शटल इधर चला गया, उसमें गैप आ गया, ये देखें ये साथ मिल गया। इस तरह जब ये हमारा शटल लूज़ होता है, एक होता है इस तरह का लूज़, ये तो सब चेक करते हैं, ये सब मैकेनिक जो है ना सब चेक करते होंगे। लेकिन इस तरह का जो ना बहुत कम लोगों को पता है कि ऊपर नीचे को हिला के चेक करना है। इस तरह तो आगे पीछे को सबको पता है जी लूज़ है, इस तरह आगे पीछे को आपने हिला के चेक करना है। और ये देखें, ये इसके साथ मिल गया और ये पीछे होगा, यही इसके दाने का फॉल्ट है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये कभी ऊपर दाना देती है, ये कभी नीचे। ये देखें, जब ये इसके साथ इस तरह स्पीड से चलती है, इसके साथ जाके ये लगती है ना, ये इसके साथ इस तरह, तो जो है ना इसको ये धागे को निकलने नहीं देती सही तरह से, सफाई से। तो ये जो है ना इसको पकड़ लेती है, तो फिर जो है ना धागा कभी ये पकड़ लेती है, कभी ये रुकता है स्पीड से जब चलता है, तो फिर उस वजह से जो ना फॉल्ट आता है। कभी धागा ऊपर दाना आता है, कभी नीचे आता है। तो ये वाली चीज़ को ना मैं आपको बाहर भी निकाल के चेक कराता हूँ और इसका गज़बुश भी चेंज करना है। ये वीडियो जो है ना मैं दो हिस्सों में बनाऊँगा। एक हिस्से में मैं आपको बताऊँगा ये गज़बुश इसका किस तरह चेंज करते हैं और दूसरे हिस्से में आपको मैं बताऊँगा
कि इसका जो है ना शटल बॉक्स जो है ना वो किस तरह चेंज करते हैं। पहले इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गाज बुश जो है ना ये आपको मैंने दिखा दी, ये लूज़ है, ये गाज बुश जो है ना किस तरह चेंज करना है। ये देखें जी, ये वाला जो है ना गाज बुश हमने, ये वाला बुश होता है बड़ा, ये ऊपर लगना होता है, और ये वाला छोटा बुश होता है, ये वाला जो है ना इधर नीचे लगना होता है। तो ये वाला जो है ना हमने आज चेक करना है कि किस तरह इनको लगाना है। ये देखें, ये सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। ये खोलने का आपको पता ही है सबको किस तरह खोलना है, वो मैं जो है ना खोल के आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, इसका ये गाज वगैरह, ये जो है ना लिंक वगैरह हमने ये खोल लिए, ये बाहर निकाल ली है। और ये देखिए ये बुश जो है ना किस तरह बाहर निकालना है। ये देखिए हमारे पास ये इस तरह की एक पिन सी है, और इसको जो है ना इसके साथ जो है ना नीचे से ये देखें इस तरह इसको रखेंगे, और इसकी ये कॉलर के साथ जो है ना चोड़ लगा के इसको ना बाहर निकालना होता है। ये देखें जी, हमने मशीन को ये इस तरह लटा लेना, और ये देखें जी, ये इधर से जो है ना, ये देखें इधर से इसको इस तरह चोड़ लगानी है। ये देखें ये बुश ऊपर आ गया, और नीचे से इधर से चोड़ लगा के ये वाला जो है ना, ये देखें ये वाला बुश ऊपर होता है, ये बाहर जो है ना हम निकाल लिया। और नीचे जो है ना, ये पहले जब मशीन नहीं बनती इसमें बुश नहीं लगता, जब ये लूज़ हो जाता है ना इसमें गाज, तो फिर इसमें बुश लगाना पड़ता है। इसका पहले बुश लगा होता है, और ये नीचे जो है ना बाद में बुश लगाना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें जो है ना बुश किस तरह लगाना है। अच्छा जी, ये देखें जी, अब हम इसका जो है ना, ये हमारे पास होता है रैमर होता है, इसका जो है ना बुश लगाने के लिए इधर से भी नीचे से भी इसका जो है ना साइज़ ओवर होता है। और ये देखिए इसके नीचे ये वाला इस तरह रखेंगे, और ये ऊपर से इस तरह लगा के ये इसको जो है ना, ये देखिए इसमें जो है ना रैमर जो है ना हम चला देंगे। ये देखें जी, ये इसका बोर जो है ना, ये देखें ये पहले बोर जो है ना इसका बिल्कुल छोटा था। अब इस रैमर से जो है ना हमने इस रैमर से जो है ना इसका बोर जो है ना हमने बड़ा कर दिया, और नीचे भी अब बुश लग जाएगा, ऊपर भी बुश लग जाएगा। ये वाला छोटा बुश जो है ना हमने लगाना है, ये पहले ये वाला लगेगा, उसके बाद ये ऊपर वाला लगेगा। ये पहले नीचे वाला बुश लगा के इसमें ये होता है, ये देखें नीडल बार जो है ना सुई वाला गन, इसका जो है ना साइज़ वगैरह इसके जो वाट वगैरह निकालना है, तो उसके बाद जो है ना ऊपर वाला लगना है। और ये हमने जो है ना चेक करना है कि इसमें जो है ना पहले इस तरह जो है ना हम लगा के चेक करते हैं कि ये अगर उसमें टाइट हो तो फिर उसको किस तरह करना है। ये देखें जी, इसमें टाइट है, अगर इसको टाइट को ठोकेंगे तो ये बॉडी जो है ना इधर से टूट सकती है। और इसको हमने जो है ना इसको रेती के साथ रगड़ के फाइल के साथ इसका साइज़ इसमें पूरा करके इसको फिट करना है। ये देखें जी, ये इसके ऊपर, ये देखें इसके ऊपर इस तरह चढ़ा लेना, और इसका ये देखें जी ये साइज़ है उसमें ज़्यादा, इसको इस तरह जो है ना रेती लगा के, और ध्यान से ये रेती लगानी कि ये उसमें लूज़ ना हो जाए, और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा टाइट होगा तो जो है ना उसकी बॉडी जो है ना वो टूट जाएगी, और लूज़ होगा तो फिर जो है ना बाद में ये बुश जो है ना बाहर निकल सकता है। तो इसको बड़े ध्यान से जो है ना इस तरह रेती से रगड़ के जो है ना इस तरह लगाना है। इतना हमने कर लिया है, और इसको जो है ना हम एक दफ़ा चेक करते हैं। ये देखें जी, ये जो है ना हमने इसको रगड़ा, और अभी भी ये जो है ना इसमें सही तरह पूरा नहीं हुआ। ये देखें काफ़ी टाइट है अभी भी, और इसको अभी मज़ीद थोड़ा सा ना रगड़ के इसको जो है ना मैं थोड़ा पूरा करके आपको चेक कर। ये देखें जी, ये दोबारा हमने जो है ना इसको रगड़ा, और ये देखें अब इसमें ये थोड़ा सा जो है ना सही हो गया। और अब जो है ना ये देखें इस पिन के साथ हम इसको जो है ना नीचे ठोक के चेक कर लेंगे कि ये ज़्यादा टाइट नहीं ठोकना चाहिए। अगर टाइट होगा इसको दोबारा बाहर निकाल के इसका साइज़ जो है ना सही तरह पूरा करना। ये बुश जो है ना ध्यान से लगाना होता है। ये देखें जी, ये इसको ये पिन इसके ऊपर रख के ये थोड़ी के साथ इस तरह जो है ना ये देखें जी, ये तकरीबन जो है ना ये देखें ये देखें जी, चेक करें, इसमें बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और लूज़ भी नहीं है। ये ठोक के इसमें लग गया, और इसका जो है ना ये फ़ायदा है कि ये इसमें ये देखें ज़्यादा टाइट होता है ये टूट जाता, और लूज़ होता तो ये बाहर आ जाना था। ये हमने लगा दिया बुश, और अब इसका ये देखें जी, ये गाज जो है ना इसमें ये देखें ये टाइट है, और अब इसको रैमर के साथ जो है ना इसका साइज़ जो है ना इसका पूरा करना है। ये देखें जी, ये जो है ना इसका इस तरफ जो है ना हम साइज़ पूरा करेंगे। इसमें जो है ना ये नीडल बार जो है ना इसमें टाइट है,
इसको पूरा करने के लिए ये देखें जी, इसको जो है ना हमने ये थोड़ा सा ना इस तरह ये इस तरह करके ये इसको चेक कर लेना है। ये देखें ये हमारा जो है ना सही तरह पूरा हो गया। और ये देखें अब ये एक ऊपर से चीज़ चेक कराएं जी, और में इसके इतना फ़र्क है। ये देखें गाज ऊपर से एक साइड को लगा हुआ, ये एक साइड पे ना इसका ये जो बुश है ना इसके बोर में जो है ना फ़र्क है, ये एक साइड को जो है ना लगा हुआ है। इसको जो है ना हमने पहले सीधा करना है, उसके बाद जो है ना ये ऊपर लगाएंगे। अगर इस तरह जो है ना ऊपर वाला बुश लगा देंगे तो इसमें ये बहुत ज़्यादा ना टाइट हो जाएगा, फंस जाएगा, तो ये जो है ना बिल्कुल काम ख़राब हो जाएगा। इसको हमने पहले ना सही करना है। इसमें ये जो फ़र्क आया है इसको ये देखें, इधर से इस तरह ये ऊपर को इधर को जा रहा था और ये बोर के ना बाहर को जो है ना इसका जो है ना बाहर को आ रहा है गाज, और इसको इधर से थोड़ा अपनी तरफ को खींच के उधर को बल जाएगा। और इस तरह जो है ना करके हमने थोड़ा सा ना इसको रैमर को इसमें चलाना है, और ये जो है ना इसका जो है ना फ़र्क है ये वाला इस तरह थोड़ा सा घुमाएंगे और ये इसका फ़र्क जो है ना निकल जाएगा। ये हम चेक करते हैं। ये देखें जी, चेक करें, ये इसमें जो ना पहले बिल्कुल इस साइड पे लगा हुआ था, अब ये देखें इसमें जो ना फ़र्क आ गया। ये देखें जी पहले उस साइड पे था, अब काफ़ी जो है ना इसमें फ़र्क आ गया। अब ये देखें जी नीचे वाला जो है ना बुश हमने लगा लिया, अब ये ऊपर वाला बुश लगाना है। ये देखिए इसमें लूज़ है, इसको टाइट भी करना है और इसमें जो है ना ये लगाना है। ये देखें जी अब इसको टाइट किस तरह करना है। ये देखें जी हथौड़ी के साथ इसको ना इस तरह, ये लोहे का होता है, देगी बुश भी होता है वो टूट जाता है, उसको नहीं आपने हथौड़ी के साथ मारना। ये लोहे का बुश है, उसको आप इस तरह जो है ना करेंगे तो ये जो है ना उधर टाइट हो जाएगा। ये इसको चेक करते हैं हम। ये देखें जी हमने इस पे जो है ना काफ़ी जो है ना ये हथौड़ी के साथ करके ना इसको टाइट करने की कोशिश की है, लेकिन ये देखें जी ये पहले जो है ना इसमें जब ये किसी ने तैयार की है तो इसमें जो है ना ये वाला रैमर ज़्यादा पेज टाइट करके ना इसका ये बोर लूज़ कर दिया। इसको हमने काफ़ी किया है और ये सही तरह नहीं हो रहा। और इसका दूसरा हल जो है ना इस तरह जो है ना फिर ये होगा, ये नई मशीन में इस तरह नहीं होता, ये पुरानी में हम इस तरह कर रहे हैं कि ये देखें जी इसको जो है ना साइडों पे थोड़ी थोड़ी सी ना जो अल्फी लगा देंगे तो उससे फिर जो है ना ये देखें ये थोड़ी सी अल्फी लगा देंगे इसमें, तो ये जो है ना अभी बुश जो है ना इसमें रुक जाएगा। ये इस तरह करना नहीं चाहिए, लेकिन ये रिपेयरिंग वाली मशीन है और ये पहले जो है ना इसका बोर का साइज़ जो है ना किसी मैकेनिक ने वो काफ़ी लूज़ किया हुआ है, तो वो जो है ना नहीं हो रहा, तो इसको हमने इस तरह जो है ना किया है। ये देखें जी हमने लगा लिया। अब ये देखें जी हमने ये चेक करना, ये देखें ये गज़ नीचे करेंगे, ये देखें टाइट है। इसको अब हमने चेक किस तरह करना है कि ये नीचे वाले बुश में वाट है या ऊपर वाले बुश में वाट है। ये वाला चीज़ चेक करने के लिए, ऊपर वाले बुश का वाट चेक करने के लिए ये देखें जी गज़ को हमने इधर तक ले है ना, ये देखें इसकी ये वाली चीज़ जो है ना इस तरह ये चारों साइडों पे जो है ना इस तरह ऐसे घुमा के देखनी है। अगर तो ये कहीं पे जो है ना इस तरह साइड पे होगी और कहीं पे जाके फंस जाएगी तो फिर ऊपर वाले बुश में जो है ना वाट होता है वो निकालना पड़ता है। उसका तरीकाकार ये होता है, ये देखें जी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें वाट तो नहीं है। अगर ये देखें इस साइड पे टाइट हो गया है तो इसके ऊपर जो है ना इसके मुखालिफ साइड पे आपने चोड़ लगाएंगे तो वाट निकलेगा। ये देखें अगर इस साइड पे ये टाइट हो गया है तो ऊपर उसके मुखालिफ साइड पे आपने चोड़ लगानी है तो वो निकल जाता है। अब ये नीचे वाले बुश में जो वाट है उसको चोड़ लगा के वाट नहीं निकलेगा। उसका जो तरीकाकार है वो ये है कि ये देखें हमारे पास एक ये रैमर होता है, ये देखें इसका ऊपर से भी साइज़ बारीक है और नीचे से भी साइज़ बारीक है। इसको हम इसके जो है ना घुमाएंगे और नीचे से इसका जो है ना वाटर निकलेगा। ये देखें जी ये बारीक रैमर है। दूसरा मोटे वाला रैमर जो है ना ये होता है दूसरा रैमर। ये देखें इसका ऊपर से साइज़ जो है ना ज़्यादा मोटा होता है, ये ऊपर नहीं जो है ना लगेगा इसमें बुश में। ये बारीक जो एक रैमर होता है इसमें जो है ना इसका साइज़ जो है ना लग जाता है। इसके साथ जो है ना अब नीचे का वाट जो है ना इसका इस बुश का जो है ना हम इसको घुमाएँगे तो इसका ये वाला वाट जो है ना ये क्लियर होगा। ये मैं आपको बिल्कुल जो है ना सही तरीका जो बुश लगाने का ज़्यादा लोग लगाते हैं और बुश को ना लूज़ काफ़ी कर देते हैं, तो फिर जो है ना बुश लगाने का फ़ायदा नहीं है। बुश लगाने का मकसद ये होता है कि जो
गाज पहले जो इसमें लूज़ हुआ है ना बॉडी में, वो लूजिंग उसकी ख़त्म होनी चाहिए। और लोग बुश लगाते हैं रैमर ओवर ज़्यादा जो है ना इसमें फेर के, तो फिर जो है ना उसको बिल्कुल जो है ना जो कर देते हैं। ये देखें जी, अब हमारा जो है ना बिल्कुल, ये देखें ऊपर से भी बिल्कुल और ये नीचे से भी, ये देखें जी, ये बिल्कुल जो है ना ये बिल्कुल नहीं हिल रहा, बिल्कुल सही हो गया। ये काफ़ी लूज़ था। और बुश लगाने का सही तरीका जो है ना आज मैंने बिल्कुल जो है ना सही तरह बता दिया। इसका फॉल्ट ये होता है कि अगर ये लूज़ हो जाए, पहले भी बताया, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर कोई आपका गाज बुश लूज़ होगा तो नीचे जो है ना मशीन टॉप भी करेगी और सुइयाँ भी तोड़ेगी। ये दो जो है ना फॉल्ट जो है ना इस वजह से बनते हैं। और ये वाला जो है ना, ये देखिए, अब दूसरे वीडियो के दूसरे हिस्से में बाकी चीज़ें जो है ना मैं आगे बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।